इस वीडियो में हम प्लेटफॉर्म के द्वारा जो प्रैक्टिस सेट या टेस्ट सीरीज लाई गई है उस किताब का टेस्ट सीरीज नंबर 5 के बारे में देखेंगे। और इस वीडियो में मेनली सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन को फोकस किया जाएगा, उसके बारे में एक्सप्लेन किया जाएगा। तो इसके जो 1 से 40 के क्वेश्चन है जो कि मैथ या रीजनिंग से रिलेटेड है, उसको उसका बहुत डिटेल मैनर में सॉल्व कर दिया गया है। नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करके आप उसको देख सकते हैं, 1 से 40 तक के क्वेश्चन। तो चलिए 41 नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। 41वां क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगों के परावर्तन द्वारा उत्पन्न ध्वनि को पुनरावृत्ति क्या कहलाती है? तो पुनरावृत्ति कहलाती है इको, है ना। आप कहीं गया, आवाज़ दिए, फिर वहाँ से टकरा के फिर से आया और आपको वही आवाज़ सुनाई देता, तो इसको बोला जाता है इको, मतलब प्रतिध्वनि। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। 42वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा हार्मोन मानव रक्त के में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है? तो आप सुनते ही इतना ज़्यादा इंसुलिन इंसुलिन ब्लड लेवल हो गया है इधर उधर, इंसुलिन की सुई लेना चाहिए। तो इंसुलिन वही होता है जो शुगर लेवल को मेंटेन करता है आपके शरीर के अंदर में। तीसरा क्वेश्चन है, हेलिटोसिस की को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है सांस की दुर्गंध के नाम पर। सांस आपका मतलब बदबू जैसा महकेगा। एक मृत मानव शरीर के विच्छेदन और अध्ययन के लिए चिकित्सीय कानून मेडिको लीगल नाम क्या है? तो एक मृत शरीर जो होता है उसका विच्छेदन और जो अध्ययन करते हैं उसको बोला जाता है ऑटोप्सी। आपने सुना है कि बॉडी मरने के बाद कहाँ ले जाया जाता है? ऑटोप्सी करने लिया जा सकता है, जो बोलते हैं, तो वही ऑटोप्सी बोला जाता है उसको। संवेग, पांचवा क्वेश्चन है, संवेग ज्ञात करने का मुख्य सूत्र क्या है? तो इम्पल्स जो होता है ना, इम्पल्स, ये होता है मास इंटू वेलोसिटी, मतलब द्रव्यमान इंटू वेग। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, डी। और और रेट ऑफ चेंज ऑफ इम्पल्स ही होता है फोर्स। फोर्स मतलब न्यूटन्स का सेकेंड लॉ, एफ इक्वल टू एम ए, क्योंकि एम इंटू वी है। तो रेट ऑफ चेंज मतलब क्या? डी बाई डी टी ऑफ वी। तो डी बाई डी टी ऑफ एम तो कॉमन है, बाहर आ जाएगा। डी बाई डी टी ऑफ वी कितना होता है? एक्सीलरेशन के बराबर। तो यही होता है। इसके रेट ऑफ चेंज, संवेग के रेट ऑफ चेंज को बोला जाता है फोर्स, न्यूटन्स का सेकेंड लॉ। छठा क्वेश्चन है, निम्नलिखित, मतलब ये 46वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा घोल इस शरीर में सबसे अम्लीय होता है? तो आपका जो पीएच मान 0 होगा ना, वो सबसे ज़्यादा अम्लीय होता है ना, क्योंकि पीएच 0 से लेकर 7 होता है एसिडिक, अम्लीय होता है 0 से लेकर 7, 7 से कम होना चाहिए। और 7 के बगल में जितना आप जाइएगा उतना कम एसिडिक होगा, मतलब वो उतना न्यूट्रल होगा, है ना। मतलब ना ज़्यादा अम्लीय होगा ना ज़्यादा बेस होगा। तो इसलिए जो 0 होता है वो सबसे, मतलब सबसे ज़्यादा अम्लीय होता है। 47वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन बिजली के कुचालक है? देखिए, माइका और क्वार्ट तो होते ही हैं, तभी इन सभी से बने हुए आप ट्रांसफार्मर जो सामान होता है आप देखते हो जहाँ मेन केबल लगता है, ये इसी सब से बने होते हैं। तो कुचालक होते हैं, बिल्कुल सही है। धातु और रबर, तो धातु तो नहीं होता रबर में, तो रबर बोल सकते हैं पर धातु नहीं होता। और धातु और माइका, तो धातु नहीं, माइका होता है पर धातु नहीं होता। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, केवल एक। 48वां क्वेश्चन है, बादलों का रंग सफ़ेद के कारण क्या होता है? तो क्या होता है, जैसे कोई भी चीज़ सफ़ेद, कोई भी चीज़ भूरा, हरा, नीला क्यों दिख रहा है? क्योंकि उस पर लाइट पड़ता है सफ़ेद ही, पर वो जो सब वस्तु है पूरा लाइट को ऑब्जॉर्व कर लेता है, कोई एक कलर छोड़ देता है। जैसे ये छोड़ दिया रेड कलर, तो आपको रेड ही दिखेगा। कोई सामान रेड दिख रहा है क्योंकि वो रेड छोड़ रहा है एक तरह से, मतलब सभी वाइट लाइट जो उसके उसके ऊपर पड़ा, उजला जो उसे पड़ा उसको ऑब्जॉर्व कर लिया, उसको वो खा गया, है ना, और सबको छोड़ दिया, रिफ्लेक्ट कर दिया। तो उस कारण से, तो हम जो कोई भी कलर देखते हैं किसी का भी, चाहे वाइट लाइट हो कोई भी कलर हो, प्रकाश के रिफ्लेक्शन के कारण देखते हैं, मतलब प्रकाश के परावर्तन। 49वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर पराध्वनि उत्पन्न कर सकता है? तो जो अल्ट्रासाउंड होता है ना, अल्ट्रासाउंड जो साउंड कौन सा निकाल सकता है? ये देखिए पे चमगादड़ भी निकालता है ना। ये है यहाँ पे पेरिपोडसेस। और ये अल्ट्रासाउंड की हेल्प से आपका चमगादड़ ना, बिना चमगादड़ के पास आँख नहीं होता, तो इसी पराध्वनि के कारण ही वो घूमता है, रातों में विचलित करता है, इधर उधर घूम पाता है, इसी साउंड का हेल्प से, क्योंकि वो
आवाज़ देता है और सामने से वस्तु से टकरा कर आता है, इसको सुनाई देता है तो पता चल जाता है वो सामने में कुछ है, इसलिए वो मुड़ जाता है, क्योंकि चमगादड़ के पास आँख नहीं होता है, वो नहीं देख सकता। 50वां क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण होता है, मतलब फोटोसिंथेसिस क्या होती है? ये मेनली दिन में होता है, दिन में, केवल दिन में ही होता है, रात्रि में ऐसा कुछ नहीं है कि फोटोसिंथेसिस, क्योंकि फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या होता है? फोटो, फोटो का मतलब होता है लाइट, फोटो का मतलब होता है फोटोन होता है, फोटोन जो लाइट का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, जैसे कि एक आपके अंदर में एक किसी हम एटम से बने हुए हैं, एटम से बना, ऐसे ही लाइट बना हुआ है फोटोन से, उस वो फोटोसिंथेसिस मतलब फोटोन आना चाहिए, मतलब लाइट आना चाहिए, तो केवल दिन में होना चाहिए, वो तो दिन में होता है, पर आप खुद से ऐसा क्रिएट कर सकते हैं, ऐसा लाइट क्रिएट सकते हैं जिसके कारण जो पौधे हैं रात में, मतलब कि रात्रि में भी कर सकते हैं आप, लाइट उसको अच्छा से दे दीजिए उस तरह का, है ना, कि वो एब्जॉर्व कर ले उस लाइट को, वो एब्जॉर्व करके वो खा के अपना खाना बना सके, है ना, फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण कर सके। तो ऐसे देखा जाए तो नॉर्मल केस में तो केवल दिन में होगा, आप साइंस का यूज़ करके कर रहे हैं वो अलग चीज़ है, पर इसमें आंसर डी होना चाहिए। 51वां क्वेश्चन है, रोग उत्पन्न करने वाला सबसे छोटा कारक क्या है? सिर्फ प्रोटीन है ना। 52वां क्वेश्चन है, सभी जीव जंतु का लगभग 98% द्रव्यमान क्या होता है? तो ये होते हैं 12 तत्व, 12, मतलब सब्सटेंस मिला के आपके 58% द्रव्यमान आपके शरीर का होता है वो। गैंग ऑफ फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स बनाता है, ये बनाता है स्लैग। तो देखिए, जो आपका ओर होता है, ओर वो चीज़ होता है जिसमें से आप कुछ सामान निकालिए, मिनरल, मतलब मेटल, सब मेटल नॉन मेटल जो भी निकालिएगा, ठीक ना। कहने का मतलब आपको ब्रोमीन निकालना है, कहने का मतलब आयरन निकालना, तो ये कहाँ से निकले? हेमेटाइट, एक और होता है हेमेटाइट, उससे निकलेगा। तो ये और होता है, इसके अंदर जो कचरा भरा होता है ना उसको बोला जाता है गैंग, ठीक। अब इस गैंग को इसमें से बाहर निकालना है, इस ओर से बाहर निकालना है, इस ओर में से बाहर निकालना है ना, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं एक सब्सटेंस, उसको बोला जाता है फ्लक्स, फ्लक्स। तो गैंग जो इसके अंदर में पहले से, फिर फ्लक्स आपने जो डाला, तो गैंग और फ्लक्स मिलके बना देता है स्लैग। 54वां क्वेश्चन, 54वां क्वेश्चन है, कुछ जंतुओं का रुधिर नीला होता है, इसके कारण क्या है? तो जो रुधिर में ब्लड, जंतुओं का ब्लड नीला क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर में ना आपके हेमोसाइनिन होता है, ठीक ना। और हेमोसाइनिन क्या होता है? हेमोसाइनिन होता है मतलब उसके अंदर में कॉपर की मात्रा का बहुत ज़्यादा है, कॉपर की मात्रा उनके अंदर बहुत ज़्यादा है। और ये मेनली किस तरह के जंतुओं में होता है नीला? वो होता है जैसे ऑक्टोपस, 8 हाथ वाला, या स्क्विड बोलिए, ये सब एनिमल के अंदर में नीला खून होता है। मानचित्र पर दूरियों को मापने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ये होता है आपका ओपिसोमीटर, मानचित्र पर दूरी नापने के लिए। 56वां क्वेश्चन है, तारों में ऊर्जा उत्सर्जन का मुख्य कारण क्या है? हल्के नाभिकों का संलयन, जैसे सबका छोड़िए, मेनली हम सूरज का पकड़ते हैं, सन का, वहाँ पे क्या होता है? दो हाइड्रोजन मिलके हीलियम बना रहा है, ठीक, दो छोटे छोटे मिलके हीलियम बन रहा है, लगातार बनता जा रहा है, फिर हीलियम टूट भी रहा है, फिर हाइड्रोजन में फिर बन रहा है, ऐसा हो रहा है वहाँ पर, ठीक, जिसके कारण एनर्जी पैदा हो रही है। तो इसको बोला जाता है न्यूक्लियर फ्यूजन। इस प्रोसेस को, जो हल्के नाभिक जो संलयन हो रहा है मेनली और बड़े बनाते हैं, उसको बोला जाता है न्यूक्लियर फ्यूजन, फ्यूजन, ठीक। और इसमें वही छोटे छोटे मिलके बड़ा न्यूक्लियर बना देते, बड़ा वो वाला फ्यूजन होता है। 57वां क्वेश्चन है, खाने योग्य भाग्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा ठीक प्रकार से मेल नहीं खाता? लीची, अंतः भिलबिटी ऐसा नहीं है, बताइए, ये गलत है। खजूर का फल पीती खाते हैं हम, भ्रूण पोष खाते हैं नारियल का, सही है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, लीची, अंतः भिल। 58वां क्वेश्चन है, न्यूटन के अनुसार प्रकाश का वेग क्या होता है? वायु की अपेक्षा जल से अधिक होता है। उन 59वां क्वेश्चन है, आइस क्या है? ये पारदर्शक है ना,
इसका आंसर ये हो जाएगा, आइस पारदर्शक है। 60वां क्वेश्चन है, बढ़ी हुई हृदय दर हार्ट बीट को क्या कहते हैं? उसको बोला जाता है टेकी कार्डियो। समांगीकरण होमोजिनाइजेशन क्या है? ये है दूध में उपस्थित वसा को छोटे छोटे कणों में बांटना, है ना। जो फैट है उसको तोड़ तोड़ के अलग कर देना एक तरह से। 62वां क्वेश्चन, रेगिस्तानी पौधों में बाह्य त्वचा पर मोम जैसा पदार्थ की परत पाई जाती है, उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है क्यूटीन। अवतल लेंस से बना प्रतिबिंब क्या होता है? एफ व धूल के मध्य होता है, तो बिल्कुल सही है। छोटा होता है, ये भी सही है। आभासी होता है और सीधा होता है, ये भी सही है। आभासी और सीधा होता है, ये भी सही है। इसका सभी उत्तर सही है। 64वां क्वेश्चन है, पर खनली में पानी शीघ्रता से गर्म होगा यदि परखनली को गर्म किया जाए। जैसे ये परखनली है, इसको कब गर्म, ये मतलब गर्म कब होगा? जब इसको तली से मतलब यहाँ पे हीट दिया जाता है। आप देखते ही होंगे ट्यूब जो होता है लेबोरेटरी में, उसको नीचे से हीट दिया जाता है। 65वां क्वेश्चन है, एक उड़ता हवाई जहाज दिखाई देता है वास्तविक स्थिति से ऊंचा, है ना। आपको जो जितना वो होता है उससे ऊंचा दिखाई देता है ना। जैसे आप पानी में देखिएगा कोई सामान को, कोई मतलब सिक्का गिर गया, तो वो वास्तविक स्थिति से ऊंचा दिखाई देता है। वो ज़्यादा नीचे में पर आपको ऊंचा दिखाई देता है। ऐसा ही बादलों में भी हवाई जहाज की स्थिति है। रक्ता अल्पा है एक, क्या है? ये है यूकेलिप्टस। अच्छा, ये है आपका अल्पता रोग है, अल्पता रोगी। रक्ताल्पा एक अल्पता रोग है। संसार का सबसे लंबा वृक्ष क्या है? यूकेलिप्टस। ठीक ना, ये सबसे लंबा वृक्ष है और ये बहुत खतरनाक वृक्ष भी है, दूसरे को खा जाता है, दूसरे पेड़ सबको। तो पेड़ों का राक्षस बोला जाता है एक तरह से यूकेलिप्टस को। निम्न निम्न से सत्य कथन क्या है? तो आयोडीन ठोस नहीं होता है। आयोडीन आयोडीन मतलब ठोस होता है, यही है सत्य कथन। क्लोरीन जल में अविलय है, ऐसा तो है नहीं, में आराम से मिल जाता है। फंग ने किसका आविष्कार किया था? फंग ने विटामिन का आविष्कार किया था। इसका आंसर ये है। ब्लैक होल के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था किसने? एस चंद्रशेखर जी ने ब्लैक होल के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। 71वां क्वेश्चन है, खाना को काटने और फाड़ते समय हम किस दांत का उपयोग करते हैं? तो वो होता है किरदत और रदनक। 72वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? सभी अयस्क खनिज होते हैं, सभी खनिज अयस्क होते हैं। देखिए, जो आपकी खनिज मतलब मिनरल जो है, कोई भी चीज़ जो आपको रोड पे मिल जाए, मतलब पहाड़ वाले क्षेत्र में, वो मिनरल है। मतलब जिसके अंदर में आपको पता चले कि इसके अंदर में आयरन है या कोई भी सामान है बड़ा जिसका आप यूज़ करते हैं, तो मिनरल है। पर ऐसा मिनरल जिससे आप मतलब फैक्ट्री में ले जाके और आयरन वाकई में निकाल सकते हैं, वो कहलाते हैं और। ठीक, कहने का मतलब मिनरल होगा बड़ा सा, खनिज होगा बड़ा सा, इसके अंदर में कहीं पर और होगा। क्योंकि अब सभी मिनरल्स है, जितने भी खनिज होते हैं, सबसे आप आयरन नहीं निकाल पाइएगा या कोई भी सामान नहीं निकाल पाएगा। उसमें से कुछ ही हो गए जिसमें से आयरन निकाल पाइए। क्यों? क्योंकि अब पता चला इतना बड़ा पूरा पहाड़ में आपको मिल रहा है 10 ग्राम आयरन, तो आप उतना पहाड़ को थोड़े ले जाके फैक्ट्री में कीजिएगा, आपको तो बहुत घाटा हो जाएगा। तो इसीलिए बोला जाता है कि सभी अयस्क खनिज नहीं होते। सभी खनिज अयस्क नहीं है, बिल्कुल सही है ये। सभी अयस्क खनिज नहीं होते हैं, तो ये गलत है, क्योंकि खनिज होते हैं सभी अयस्क। देख रहा है, सभी अयस्क ये जो है पूरा खनिज के अंदर में है। वेन डायग्राम मैंने बना दिया, सभी खनिज ये है और अयस्क के अंदर में होगा, तो ये उल्टा गलत दिया हुआ है बिजली, क्योंकि सभी अयस्क खनिज होते ही होते हैं। 73वां क्वेश्चन है, कौन सी दवा गिद्धों के समिष्ट में ह्रास के लिए उत्तरदायी है? तो उनकी ये था डाइक्लोफेनाक सोडियम। अब ये लगभग बंद हो चुका है, बट तब भी कहीं कहीं यूज होता है, ये हमारे देश में बंद है, ये बैन है। 74वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वायु का कौन सा घटक जलने में सहायक होता है? तो ये ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन के बिना कोई सामान नहीं जल सकता।
सुस्ती एस्टिवेशन क्या है? तो ये है आपका पशु की निद्रा, जो पशु सो जाता है बैठे खड़े खड़े, वही होता है एस्टिवाई एस्टिवेशन। 76वां क्वेश्चन है, 1912 में बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो देखिए ये पटना में हुआ था, पटना में बांकीपुर में हुआ था। उस समय प्रेसिडेंट अध्यक्ष जो थे आर एन मुधोलकर थे, उनका नाम रघुनाथ नरसिम्हा मुधोलकर था। ये 27वां था, ये 27वां था, 27वां कांग्रेस का सेशन था 1912 का। और इसके बाद एक और बार बिहार में हुआ था 1922 में, गया में हुआ था, देशबंधु चित्तरंजन दास के नेतृत्व में। उस समय वो प्रेसिडेंट बना था। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो वो था आपका लॉर्ड कनिंग, मतलब बी ऑप्शन है। लॉर्ड डलहौजी के बाद जस्ट ये आया था, पर जैसे ही आया समझिए उस समय उसके बाद ही 1857 का विद्रोह हो गया। 78वां क्वेश्चन है, गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष में किया था? तो ये हुआ था 1917 ईस्वी में, चंपारण में। राजकुमार शुक्ल के बुलावा पे ये गए थे वहां पर चंपारण में। 79वां क्वेश्चन, अय्यर बांध किस नदी पर है? तो ये दामोदर नदी पे है, अय्यर बांध दामोदर नदी पर है। 80वां क्वेश्चन है, मगध की राजधानी कौन सी थी? तो ये थी गिरिव्रज, जिसको राजगिरी या राजगीर बोला जाता है, आज के ज़माने में राजगीर बोलते हैं इसी को। तो ये थी मगध की राजधानी। भारत और नेपाल का संयुक्त नदी घाटी उद्यम है, तो वो है कोसी। 42वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? तो ये किया गया था 1952 में, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। ये पंचायत मतलब कि जो गांव के उसी के विकास से रिलेटेड था ये, जो इसी का एक बढ़ता हुआ स्वरूप पंचायती राज सिस्टम है, बड़ा स्वरूप। 83वां क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत के शिखरी के समय समूह का चयन उनकी ऊंचाइयों के अवरोही क्रम में करना है। तो अन्नामुडी है, उसके डोडा बेटा, उसके गुरु शिखर, उसके महेंद्रगिरी है। 84वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा काल क्रमानुसार पहला है? तो ये है आपका, ये ब्रह्म समाज 1828 में ही राजा राम मोहन रॉय के द्वारा ही चालू कर दिया गया था ब्रह्म समाज। फिर आर्य समाज आपका 1875 में था, ये स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा चालू किया गया था। और ज्योतिबा फुले जी के द्वारा सत्यशोधक समाज 1873 में लाया गया था। मतलब जो अस्पृश्य जाति, अनटचेबल जो लोग थे ना, उनको, उनके लिए था ये, उनके सामाजिक उत्थान के लिए था ये। और अपराधना समाज आत्माराम पांडुरंग जी के द्वारा लाया गया था 1867 में। और इसमें यही था कि एक ही भगवान को विश्वास कीजिए। तो देख सकते हैं 1828 सबसे पहले था ब्रह्म सम्मान राजा राम मोहन के द्वारा। 85 में क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस मुगल शासक ने समय लंबे समय तक भारत पर शासन किया था? तो वो था अकबर, लगभग 1542 से लेकर 1605 तक किया था ये। इनमें से किसने पूरा पूरा योजना का सुझाव दिया था? तो ये हमारे पूर्व के राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा दिया गया था। इसका यही मतलब था, प्रोविजन प्रोविजन ऑफ अर्बन एम्यूनिटी इन रूरल एरिया। कहने का ये मतलब जो गांव में ही हम ऐसा विकास कर दें कि जो शहर में सुविधा मिल रही है वो गांव में ही मिले, लोगों को गांव में ही मिले। तो ऐसा कुछ था पूरा कि बहुत ही पहले, मतलब लगभग 20 साल पहले ये सोच थी एपीजे अब्दुल कलाम की। 87वां क्वेश्चन है, लंबाई की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सी सबसे लंबी नदी है? तो ये देखिए गोदावरी है, तभी इनको, इस सभी साउथ की नदी है, और नर्मदा तो चलिए बीच में है, और सभी साउथ इंडिया की नदी है, और गोदावरी इसमें सबसे लंबी, तभी इसको साउथ की गंगा बोला जाता है। और हमारे देश की दूसरी सबसे लंबी नदी है गोदावरी। 88वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी एशिया का मरीज के नाम से जाना जाता था है, अब बहुत डेवलप कर गया है, ये था चीन। जब हम आज़ाद किए थे उस समय चीन की भी हालत हमारे जैसी थी, बहुत ही भूखमरी वाली देश थे, तो इसलिए चीन को मरीज कहा जाता था। स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था?
तो ये था अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यहीं पर काला पानी एक जेल था, काला पानी की सज़ा मतलब वहाँ जेल था, उसमें लोगों को रख दिया जाता था। 90 क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता क्या थी? तो शुरू में हम कृषि पे ही फोकस करते थे, तो कृषि पे विकास था। 91 क्वेश्चन है, और हमने पंचवर्षीय योजना कहाँ से लिया? हमने लिखा है रसिया या यूएसएसआर, बोलिए उस जमाने के यूएसएसआर से हमने लिया था पंचवर्षीय योजना। 91 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का क्षेत्रफल न्यूनतम है? तो इसमें तो सबसे कम है चौथा, सबसे ज़्यादा किसका है? राजस्थान का है क्षेत्रफल एरिया वाइज, फिर मध्य प्रदेश का, फिर महाराष्ट्र का, फिर उत्तर प्रदेश का। 92 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं चीन, नेपाल और भूटान से जुड़ती है? तो देखिए यहाँ पे ऐसे ऐसे नेपाल है, फिर यहाँ पे एक सिक्किम है, फिर भूटान है ना। तो ये जो सिक्किम है देख सकते हैं, एक साइड में आपका भूटान हो गया, एक साइड में चीन हो गया और एक साइड में नेपाल हो गया। तो ये आपका हो जाएगा सिक्किम, 92 का बी आंसर है। जवाहर बंदरगाह किस देश में है? तो ये आपका ईरान में है, हमने ईरान में जवाहर बंदरगाह बना रहे हैं, ग्वादर पोर्ट जो पाकिस्तान में, उसके कुछ दूरी पर। 94 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य को पोलो खेल का उद्गम स्थान माना जाता है? तो ये नॉर्थ ईस्ट का राज्य है मणिपुर, उसको बोला जाता है पोलो का उद्गम स्थान। और यही खेलते खेलते हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसको चौगान मतलब खेल बोला जाता था, वो खेलते खेलते मर गया। कुतुबुद्दीन ऐबक लाहौर में, जिसने दिल्ली सल्तनत, दिल्ली साम्राज्य की स्थापना की, एक तरह से पहला राजा बना। 95 क्वेश्चन है, डैश को स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी कहा जाता है? तो ये थी अरुणा सफली जी, ये क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन 1842 1942 में बहुत ही बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट की, तो इसीलिए इनको ग्रैंड ओल्ड लेडी बोला जाता है। और ग्रैंड ओल्ड मैन किसे बोला जाता है? ये बोला जाता है दादा भाई नेहरू के। 96 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य का संबंध असम राज्य से नहीं है? तो देखिए बिहू तो है, चोंगली भी है, नट पूजा भी है, ये काठी नहीं है। ये आपका मध्य प्रदेश से, मध्य प्रदेश में काठी लोक नृत्य है। 97 क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट का नाम किसके द्वारा नाम पर रखा गया था? तो ये थे भारत के एक सर्वेक्षक के नाम, उनके नाम पे ये माउंट एवरेस्ट नाम रखा गया था, जो कि नेपाल में है। 98 क्वेश्चन है, जनमत क्या है? ये है संपूर्ण समाज के कल्याण के लिए उचित तर्क पर आधारित राय। 99 क्वेश्चन है, लोकतंत्र को सशक्त बनाने की क्या चुनौती नहीं है? तो देखिए जनप्रतिनिधि का जनता के प्रति संवेदनशील व्यवहार, ये निश्चित तौर पे है, चुनौती है। सत्ता पर धनी व प्रभुत्व वाले व्यक्तियों के प्रभाव को कम करना, ये भी है चुनौती, उसको कम करना पड़ेगा। जो लोग अफसरशाही में विश्वास करते हैं, ये खत्म करना पड़ेगा। लोकतंत्रात्मक शासन की संस्थाएं की कार्यप्रणाली में क्या सुधार है? ये भी सुधार करना पड़ेगा हमको। जाति प्रथा का कोई रिलेशन नहीं है इससे लोकतंत्र के लिए, है ना। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। 100वां क्वेश्चन है, भूमंडलीकरण का क्या अर्थ है? मतलब ग्लोबलाइजेशन का क्या मतलब है, देख सकते हैं। इसमें यही है, व्यापार, पूंजी, वित्त, तकनीकी हस्तांतरण, मतलब कि टेक्नोलॉजी का जो ट्रांसफर कर रहा है, जिस पर इंडिया लगा हुआ है। सूचना प्रवाह द्वारा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय, यही है ग्लोबलाइजेशन। सबका साथ सबका विकास। 101 उदारीकरण का क्या अर्थ है? इसका यही मतलब है कि निजी स्वतंत्रता, बाजार की शक्तियों को स्वतंत्रता एवं अनियंत्रण की नीति का अनुसरण करना। मतलब कि आप जो कंपनी खोलना चाहिए खोल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, सरकार आपके कंपनी खोलने में कोई बहुत बड़ा हाथ नहीं लगाने वाली है, आपको ये कीजिए वो कीजिए नहीं बोलने वाली। तो यही है उदारीकरण। निजीकरण उस क्रिया को कहते हैं जिसमें, इसमें यही है 130 180 आंसर है। निजी क्षेत्र को विकास प्रक्रिया में अधिक महत्व दिया जाए और उनके मजबूत बनाया जाए। सार्वजनिक क्षेत्र की परिसंपत्तियों को बेचा जाता है एवं निजी क्षेत्र के हाथ में प्रबंध हस्तांतरण किया जाता है। निजीकरण में यही होता है, जो गवर्नमेंट की जो कंपनी है ये है, उसको अब प्राइवेट लोगों को बेच दिया जाता है। मतलब सरकार बहुत कम ही चीज़ पे अपना कंट्रोल रखेगी, सरकार की कंपनी नहीं होगी, प्राइवेट लोग कंपनी करेंगे, खोलेंगे, प्राइवेट लोगों के हाथ में होगा।
प्राइवेट लोग काम करके सरकार को बस पैसा देंगे। तो यही होता है निजीकरण। और ये कब आया था मेनली हमारे देश में ये सब? अभी जो पढ़ा है LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन जो कि निजीकरण है, और फिर ग्लोबलाइजेशन जो जो कि है भूमंडलीकरण। तो ये सब 1991 के बाद आया था हमारे देश में मेनली। 103वां क्वेश्चन है, क्लासिकल रोजगार सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? ये थे एडम स्मिथ और रिकार्डो, है ना। इसका आंसर सी हो जाएगा। इसमें यही है कि आउटपुट और जो एम्प्लॉयमेंट है, मतलब ये जो कंपनी बना के बेच रही है या जो रोजगार पैदा कर रही है, वो प्रोडक्शन पे डिपेंड करेगा। क्योंकि उस कंपनी में कितना प्रोडक्ट करते रह सकते उस पर डिपेंड करेगा। मतलब उसकी औकात में कि आप 10 साबुन बना नहीं सकते कि नहीं, उस पर डिपेंड करता है। और लेबर, कितना लेबर लोग अवेलेबल है, और लेबर कितना लोग अवेलेबल है, और कितना लोग काम करना चाहते हैं, इस सब पर डिपेंड करता है। यही क्लासिकल रोजगार सिद्धांत। 104वां क्वेश्चन है, मजदूरी में कटौती द्वारा रोजगार में वृद्धि की जा सकती है, यह कथन किसका है? तो ये कथन पिगू का है कि मजदूरी में आप कटौती कर दीजिए तो रोजगार में वृद्धि हो जाएगी। 105वां क्वेश्चन है, ऐसे श्रमिक जिनके पास कृषि योग्य भूमि नहीं होती उसे क्या कहता है? भूमिहीन श्रमिक बोला जाता है। बी आंसर है इसका। 106वां क्वेश्चन, 106 क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो वो पटना ही है, बहुत ज़्यादा जनसंख्या है यहाँ की। और अभी ओवरऑल बिहार की जनसंख्या लगभग 14 करोड़ के आसपास है। 211 के सेंसस के हिसाब से 10 करोड़ था 2000। अब अभी जो इकोनॉमिक सर्वे आया है उसके हिसाब से लगभग 14 करोड़ हो चुका है। 107वां क्वेश्चन है, कृषि श्रमिक से हमारा अभिप्राय क्या है? इसका यही मतलब है कृषि में कार्यरत श्रमिक, बिल्कुल सही है। कृषि संबंध अन्य धंधों के श्रमिक, बिल्कुल सही है। जैसे कोई मक्का बनाया उसको भूज के बेच दे रहा है ना। चना बनाया, चना बनाना मतलब चना पैदा करना एक अपने आप में कृषि कार्य की समृद्धि, और फिर चना को भूजा बना के बेच देना, ये हो गया कृषि और कृषि से रिलेटेड धंधा। 108वां क्वेश्चन है, बाजार के नियम का प्रतिपादन किया, ये किया था जेबी से। 109वां क्वेश्चन है, बिहार में कृषि श्रमिकों की जनसंख्या में वृद्धि का क्या कारण है? इसका यही कारण है कि कृषि का पिछड़ा पड़ना है हमारे यहाँ। तो नया नया टेक्नोलॉजी है नहीं, नया नया इंस्ट्रूमेंट है नहीं, तो लोग ज़्यादा काम करते रह जाते हैं। इस कारण से मतलब कुछ छोटा सा भी काम करना तो बहुत लोग का ज़रूरत हो जाता है। एक वो हो गया, और दूसरा है उद्योग कुछ है नहीं, दूसरा कोई काम है नहीं, तो लोग कृषि में ही कर रहे हैं। 110वां क्वेश्चन है, किस योजना में कृषि तथा संबंधित क्षेत्रों में औसत विकास दर सर्वाधिक रही है? तो ये था आपका 8वां योजना थी 1952-92 में। इस समय हमारा विकास दर सर्वाधिक था क्योंकि उस समय हम जस्ट LPG को अपनाए थे 1991 में, ठीक ना। तो हमारा 8वीं योजना में बहुत ज़्यादा विकास हो गया था। 111वां क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में देश की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो ये की गई थी 1948 में इसकी घोषणा। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहाँ है? ये आपका जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड में एक जगह है जेनेवा, वहाँ है। ब्लू माउंटेन पर्वत शिखर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये है मिजोरम में, सबसे नॉर्थ ईस्ट में राज्य है मिजोरम। नीचे कमेंट में बताइए तो कि मिजोरम का कैपिटल राजधानी क्या है? 114वां क्वेश्चन है, इंडियन वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी फ्रॉम काउपॉक्स टू वैक्सीन मैत्री किसने लिखा है? ये लिखा गया है आपका सज्जन सिंह के द्वारा लिखा गया है इंडियन वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी। 15वां क्वेश्चन, 115वां क्वेश्चन है, 20 मई 2023 को केंद्रीय सतर्कता आयोग CBC की शपथ किसने ली है? तो अभी हमारे तुरंत में बदलाव हुआ है, तो ये लिया गया है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जी के द्वारा। अभी हमारे CBC बने हैं, केंद्रीय सतर्कता आयोग बने हैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। मई 2023 में महाराष्ट्र में स्माइल एम्बेसडर कौन बनाया गया है? तो ये सचिन तेंदुलकर बने हैं स्माइल एम्बेसडर भारत के।
117वां क्वेश्चन है, मई 2023 में भारतीय मूल के समीर पांडे किस देश के सिटी ऑफ परारामट्टा काउंसिल के लॉर्ड मेयर बने हैं? ये है ऑस्ट्रेलिया में बने हैं समीर पांडे मेयर। 118वां क्वेश्चन है, बीसीसीआई ने आईपीएल 2023 में प्लेऑफ मैचों के मुकाबले में फेंके जाने में प्रत्येक डॉट पर कितने पौधे लगाने की घोषणा की थी? तो ये घोषणा किया गया था 500 पौधे पर एक प्रत्येक डॉट बॉल पर। 119वां क्वेश्चन है, G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक भारत की अध्यक्षता में कहाँ आयोजित हुई है? ये हुआ श्रीनगर में आयोजित टूरिज्म से रिलेटेड वर्किंग ग्रुप का बैठक। 120वां क्वेश्चन है, नेपाल की राजधानी काठमांडू में आयोजित एनएससी कावा महिला वॉलीबॉल चैलेंज कप का खिताब किसने जीता है? तो वो जीता गया भारत के द्वारा। तो ये था सेट नंबर 4 का। सेट नंबर 5 का सामान्य ज्ञान के प्रश्न। इससे पहले कि जाएं, अगर आपने शेयर नहीं किया है इस वीडियो को तो शेयर कर दीजिए जो भी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ। और अगर आपने भी लाइक नहीं और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए अब। और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।